हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 12.3 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर। तो ये इसकी फिगर है, जो जितना भी बेटा यहाँ पर शेड किया हुआ हिस्सा है इसका हमें एरिया निकालना है। इसमें जो पी क्यू है किसके बराबर है 24। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास पी क्यू की है जिसकी वैल्यू 24 दे रखी है, पी आर की वैल्यू बेटा 7 दे रखी है। तो ये आर से लेकर पी तक ये वाला हिस्सा जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। वो जो है बेटा सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया। देखो बेटा, अगर जहाँ से मैं ये वाला हिस्सा, इस हिस्से की अगर बात करूँ तो ये एक सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल में अगर मैं कोई भी एंगल ड्रॉ करता हूँ वो एंगल मेरे पास हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल पी होगा मेरा 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होने के कारण मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई करके ये जो डायामीटर है इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, अगर ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाती है देन क्या होगा कि इसका एरिया निकालने के लिए करूँगा क्या कि ये सबसे पहले ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है, उसका एरिया निकाल लूँगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय जे बेस हो जाएगा, जे हाइट हो जाएगी। ठीक है, उसमें से माइनस कर दूंगा कि जो सेमी सर्कल का एरिया है, क्या मतलब सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया अगर हम माइनस कर दे तो शेडेड रीजन का हमारे पास जो एरिया आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा जैसे क्वेश्चन में बताया गया है वैसे ही रफ डायग्राम जहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये अगर राइट एंगल होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी, तो बेटा हाइपोटेनस अगर जे परपेंडिकुलर है जे वाला बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस जे वाली चीज हो जाएगी, कौन सी वाली, आर से लेकर डी तक, सॉरी आर से लेकर यहाँ पर क्यू है, क्यू तक। ठीक है, तो हाइपोटेनस आर क्यू आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यू पी है जिसकी वैल्यू बेटा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 24। ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस पी आर, जे पी आर है बेटा, जे बेस है, बेस इसकी वैल्यू कितनी है 7 प्लस 7 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आर क्यू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा बेटा 625। ठीक है जी, और आर क्यू का जो स्क्वायर है बेटा, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, अगर जो आर क्यू की स्क्वायर की वैल्यू 625 है तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर क्यू की जो वैल्यू है वो रूट के 625 आ जाएगा। अब 625 का रूट उठ जाता है तो आर क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 25। ठीक है, 25 है, तो 25 एक तरीके से हमारे पास ये वाली चीज़ निकली है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्कल का क्या होता है जी, डायमीटर। तो ये सर्कल का डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर किसके बराबर आ जाएगा 25। अगर यहाँ से मैं रेडियस की वैल्यू निकालूँ आर तो क्या आ जाएगा, डायमीटर का हाफ आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इजीली सबसे पहले करेंगे क्या कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, करेंगे क्या कि ये हमारे पास जो सेमी सर्कल है इसका एरिया लेंगे, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ किसका बेटा, सर्कल का, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा आर पी क्यू, आर पी क्यू, इसके एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास जहाँ पर सेमी सर्कल होगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सेमी मीन्स आधा होगा, तो जितना सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ कर दो, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जे वाला, कौन सा वाला है बेटा, पी क्यू आर, इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, हाइट। ठीक है जी, तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7, नीचे 2 पहले ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 22/5, ये आ जाएगा 25/2। आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे जी, माइनस 1/2। अब बेस कितना है, बेस हमारा ये है, ये कितना है पी आर, जो वैल्यू है हमारे पास 7 है, 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जी हमारे पास क्या है, हाइट है, हाइट की वैल्यू जो हमारे पास वो कितनी है बेटा 24। तो ये हमारे पास यहाँ पर 24 होगा, ये 2 के टेबल से 24 कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, अब जे 2 से जो है 22 कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 11। ठीक है जी, तो बाकी चीज़ हमारे पास क्या बचती है, ऊपर 11, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, नीचे 7 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो ये आ जाएगा 4, 4 7 का हो जाएगा 28, उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाता है बेटा 625, 11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, ठीक है। तो पहले 11 था, 11 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, नीचे 2 2 का होता है 4, माइनस उसके बाद ये जहाँ से बेटा एक 12 था जो कि 2 से 24 कट गया था, मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो 11 को 625 से मल्टीप्लाई करना है, जाएगा बेटा हमारे पास 6875 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7, ठीक है जी। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इसे भी कर लेते हैं, ये आ जाएगा 28, माइनस के आ जाएगा 12 7 का होता है बेटा 84, इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 245.53 माइनस के 84, तो इसमें से अगर 84 माइनस करेंगे तो आंसर आता है बेटा 161.53, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इतना जो है शेडेड पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वाले जो एक्सरसाइज है 12.3 ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बेटा कट है। ये मैं एक्सरसाइज इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बीच में जो बच्चे हैं तो बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ये एक्सरसाइज जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। अगर बेनिफिशियल आप लोगों के लिए है तो इस वीडियो को देखना, अदरवाइज ये आप स्किप भी कर सकते हो, नेक्स्ट वाले जितने पार्ट आएंगे इसके।